बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रमजान का दूसरा अशरा चल रहा था। शहर के कोने में एक पुरानी सी बस्ती थी जहां ज्यादातर मजदूर लोग रहते थे। उसी बस्ती के एक छोटे से घर में आयशा अपने 8 साल के बेटे अहमद के साथ रहती थी। अहमद के वालिद का इंतकाल 2 साल पहले हो चुका था। तब से आयशा लोगों के घर काम करके गुजारा करती थी। रमजान आया तो आयशा के दिल में खुशी भी थी और फिक्र भी। खुशी इसलिए कि ये रहमतों का महीना था। फिक्र इसलिए कि घर में राशन बहुत कम था। उस दिन पूरा दिन आयशा ने काम नहीं किया क्योंकि जिस घर में वो सफाई करती थी वो लोग शहर से बाहर चले गए थे। घर में सिर्फ थोड़ा सा आटा, 2 आलू और आधा प्याज बचा था। मगरिब का वक्त करीब आने लगा। अहमद ने मासूमी से पूछा, अम्मी, आज इफ्तार में क्या बनेगा? आयशा ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, बेटा, अल्लाह का नाम लेकर जो मिलेगा वही खाएंगे। उसने जल्दी जल्दी 2 छोटी रोटियां बनाई और आलू का हल्का सा सालन तैयार किया। बस इतना ही था। इफ्तार से थोड़ी देर पहले अहमद ने कहा, अम्मी, मेन मस्जिद के बाहर पानी के सचेत बांटने जाऊं? आयशा ने कहा, बेटा, हमारे पास तो खुद कम है। अहमद बोला, अम्मी, मेरे गुल्लक में 20 रुपये है, मैं उससे पानी ले आता हूं। रमजान में सवाब मिलता है ना? आयशा की आंखों में आंसू आ गए। उसने गुल्लक तोड़ा, 20 रुपये दिए और कहा, जा बेटा, अल्लाह तुझे खुश रखे। अहमद ने मस्जिद के बाहर ठंडे पानी के 5 सचेत खरीद कर रोजदारन को बांट दिए। लोगों ने उसके सर पर हाथ रखा और दुआ दी। घर वापस आकर जब दोनों इफ्तार के लिए बैठे ही थाई के दरवाजे पर दस्तक हुई। आयशा ने दरवाजा खोला। बाहर एक गरीब औरत अपनी छोटी सी बेटी के साथ खादी थी। बहन, मेरा शोहर बीमार है, घर में कुछ नहीं, अगर थोड़ा सा खाना मिल जाए। आयशा का दिल कांप गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, बस 2 रोटियां और थोड़ा सा सालन। एक पाल के लिए उसने सोचा, फिर अहमद की तरफ देखा। अहमद ने धीरे से कहा, अम्मी, दे दो, अल्लाह देगा। आयशा ने बिना सोचे समझे दोनों रोटियां और सारा सालन उस औरत को दे दिया। दरवाजा बंद हुआ। घर में खामोशी छा गई। अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मी, आज हम पानी से रोजा खोल लेते हैं। मगरिब की अजान हुई। दोनों ने खजूर की जगह पानी से रोजा खोला। आयशा ने हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह, तू सब देख रहा है, हमारी मजबूरी भी और हमारा यकीन भी। रात थोड़ी सी गुजरी थी कि फिर दरवाजा खटका। इस बार बस्ती का एक दुकानदार खड़ा था। बहन, आज किसी ने गलती से मुझे ज्यादा राशन दे दिया, मैं सोचा आपको दे दूं। उसके हाथ में था आटा, चावल, दाल, तेल, चीनी, खजूर और फल। आयशा हैरान रह गई। भाई, ये सब? दुकानदार बोला, पता नहीं क्यों दिल ने कहा कि आपको दे दूं। अहमद जोर से बोला, अम्मी, अल्लाह ने भेजा है। आयशा रो पड़ी। उसने सजदे में गिरकर शुक्र अदा किया। अगले दिन सुबह जब आयशा काम पर गई तो उस घर की मालिका ने कहा, आयशा, हम वापस आ गए हैं और ह्यूम फुल टाइम काम वाली चाहिए, तनख्वाह भी ज्यादा मिलेगी। आयशा के लिए ये दूसरी खुशखबरी थी। रमजान के आखिरी दिनों में उनका घर फिर से रोशन हो गया। लेकिन आयशा ने एक बात कभी नहीं भूली। जब उन्होंने अपनी आखिरी रोटी दी थी तब अल्लाह ने उनके लिए रहमत के दरवाजे खोल दिए थे। ईद के दिन अहमद ने अपनी अम्मी से पूछा, अम्मी, क्या अल्लाह हमेशा ऐसे ही देता है? आयशा ने प्यार से कहा, बेटा, अल्लाह हमेशा देता है, कभी फौरन, कभी देर से, लेकिन जो अल्लाह पर यकीन करता है वो कभी खाली हाथ नहीं रहता। इस कहानी का पैगाम, रमजान सिर्फ भूख और प्यास का इम्तिहान नहीं, ये दिल का इम्तिहान है। जब इंसान अपनी कमी में भी दूसरों को देता है तो अल्लाह उसके लिए वहां से अता करता है जहां से वो सोच भी नहीं सकता। जो अल्लाह की राह में खर्च करता है, अल्लाह उसे कई गुना बढ़ा कर देता है।